जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हो गया तो मैंने उनको बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, तो इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। उन्होंने बोला कि मैं आपको बहुत दिनों से लाइक करती हूँ और आप बहुत सुंदर है, मुझे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपका साथ निभाना चाहती हूँ, ज़िंदगी भर आपका साथ। तो एक दोस्त की तरह बोल सकते हैं लोग, है ना? और आई लव यू भी बोलते हैं, लेकिन मैं एक दोस्त की तरह ही मानती थी उनको कि मतलब ठीक है, दोस्ती में आई लव यू ये सब चलते रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब मान के। तो जब मेरे साथ गलत हो गया, मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा ज़िंदगी की चौपट हो जाएगी, मेरा परिवार का जो इज्जत है वो रास्ते पे आ जाएगी, आप ये सब मत करिए, मैं आपका साथ। मैंने यहाँ तक बोला है कि मेरा बच्चा नहीं होगा, आपका फ्यूचर भी आप देख लीजिए। बोला कोई बात नहीं, जो लेडीज़ का बच्चा नहीं होता है उनको मतलब क्या उन लोगों में आपको पकड़ लेंगे और एक बच्चा हम अडॉप्ट कर लेंगे। और कहीं न कहीं मुझे उसमें इतना सच्चाई मतलब नज़र आया उनके शब्द में कि मुझे भरोसा करना पड़ा। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा-सा समय दे दीजिए। तो अगले दिन ही उन्होंने फ़ोन किया कि आपने क्या सोचा है? तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सोच लिया है। तो वो आ गया रूम पे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूँगी, लेकिन आपको मुझे साथ निभाना पड़ेगा आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। आज हमारे बीच जो कहा जाए बैठी हैं, मतलब इसके बारे में हम वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। इनका नाम पहले दिलदार अली था, अब बारबी खान इनका नाम है। तो जो दिलदार अली थे पहले लड़का थे, मतलब लड़के की मतलब शक्ल थी, लड़के की तरह एक्टिविटी करते थे, लेकिन कुछ कुछ गुण लड़कियों का भी उनके में था। लेकिन अब बारबी खान बन गए हैं, तो बारबी खान अब पूरी लड़की एकदम मतलब आप देखने में भी लग रहे होंगे पूरा लड़की हो गए हैं। तो मतलब इनकी कहानी और जो इनका मामला है बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है, काफ़ी हाईलाइट मामला है। तो ये जब लड़का थे और उनके अंदर फीलिंग थी लड़कियों की, जैसे लड़कियों की तरह बोलना, बात करना, हर चीज़ लड़कियों की जैसे इनके में एक्टिविटी थी। तो फिर कुछ ऐसा हुआ एक दिन कि मतलब इनके ज़िंदगी में एक लड़का आया जो कहा कि आपसे हम शादी करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो लड़के के प्यार के झांसे में आके और इन्होंने अपना जेंडर तक चेंज करा दिया है। तो पूरा क्या मामला है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम पहले दिलदार अली था, अभी मैं बारबी खान हूँ। मैं एक ट्रांस महिला हूँ और मैं असम की रहने वाली हूँ और हाल ही में मैं यूपी बलिया ज़िला में रह रही हूँ। मैं 2022 को मैं 25 अक्टूबर को आई थी मैं रसरा ज़िला में एक डांसर के रूप में, और मैं भारत बैंड पार्टी पकवाइनर का एक बैंड पार्टी है, वहाँ पे मैं डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। और 2022 को 7 नवंबर को कमतेला में मैं डांस कर रही थी। वहाँ पे एक लड़का आता है जिनका नाम है निखिल यादव और उनका पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव। वो रसरा का है और पठानपुर का निवासी है। वो लड़का मुझे देख के रुक जाता है और मुझे नंबर मांगने लगता है। तो मैंने इनकार करने के बाद भी वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं और मैं अपना नंबर उनको प्रोवाइड कर देती हूँ। फिर इसके बाद हमारा टेक्स्ट से लेके वीडियो कॉल से लेके हमारा मतलब कॉल तक, नॉर्मल कॉल तक हम लोग का बात शुरू हुआ और हम लोग दोस्ती बन गए। दोस्ती बनने के बाद 2022 को 26 नवंबर को मैं मीरनगंज में एक डीजे के प्रोग्राम में प्रोग्राम कर रही थी। वो अपने दादी के घर के वहाँ घर से आया था रात को 9:30 बजे के आसपास, और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया 11:30 बजे या 12 बजे ऐसे आसपास, मतलब ठंडी का दिन था। आके लड़का बोले आज मैं आपको रूम पे छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला नहीं, जो लाया है वही लोग छोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आज छोड़ दूँगी आपको, मुझे आपके रूम देखना है और जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भैया को पूछती हूँ। तो मैंने भैया को पूछा जो लाया था हम लोगों को। तो उनको पूछ के मैंने बोला कि भैया मुझे एक दोस्त मुझे छोड़ देगी रूम पे। तो भैया ने बोला कि आप सही सलामत पहुँच जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ भैया पहुँच जाऊँगी और मैं इसको पहचानती हूँ, बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, और रूम पहुँच के आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा, मतलब पहले जब आप बलिया जो ज़िले में आए थे, यहाँ दोस्ती आपकी हुई जी। उस लड़के से, फिर सेकंड बार जब आए यहाँ पे तो यहीं आप रसोई में रह रहे थे या असम से आए? मैं असम से आई हूँ। तो मतलब सेकंड टाइम असम से फिर आप आई रसोड़ा? सेकेंड टाइम नहीं, मैं उस समय आया हूँ 2022 को 25 अक्टूबर को। अच्छा। तब से लेके मैं तो अब पहले कब दोस्ती कब हुई आपकी? 7 नवंबर को यही प्रोग्राम कर रही थी। 7 नवंबर को 7 नवंबर को दोस्ती हुई, उसके बाद कब आपको लेने आया? 26 नवंबर को मीरनगंज में प्रोग्राम कर रही, तब लेने के लिए आया रूम पे छोड़ने के लिए। अच्छा, रूम पे छोड़ने के बहाने मतलब आपसे
मिला और आपको ले आए रूम पे छोड़ने के लिए। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम आए थे वहाँ पे, ठंडी का दिन था, तो उन्होंने बोला कि चाय बना लीजिए और ठंडी लग रही है और चाय पी के मैं चले जाऊँगी। तो मैंने चाय बनाया, फिर भी नमकीन निकालिए, नमकीन नहीं है क्या? तो मैंने बोला है, बिल्कुल है। तो नमकीन निकाली, हम दोनों एक साथ चाय पी रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत चाय पीने के ख़त्म होने के बाद ही मेरे को चक्कर आने लगे, मेरा सर भारी-भारी जैसा लग रहा है, दुनिया घूम रही है। मैंने उनको बोला है कि मुझे क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है पता नहीं। तो उन्होंने बोला आप ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए आप थोड़ा-सा आराम कर लीजिए। तो उन्होंने अपने हाथों से मुझे बेड पे सुला दिया। तो मतलब क्या कोई घर और में या रूम पे कोई था नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं था, क्योंकि उस समय लगन का बहुत टाइट लगन थे और सब लोग प्रोग्राम के लिए गया था और मेरा बहन भी था, वो भी प्रोग्राम के लिए गया था, ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है और अननेचुरली सेक्स किया है, और मतलब वो लड़का तभी भी सुबह तक मेरे पास ही है। जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हो गया, तो मैंने उनको बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, तो इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। उन्होंने बोला कि मैं आपको बहुत दिनों से लाइक करती हूँ और आप बहुत सुंदर है, मुझे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपका साथ निभाना चाहती हूँ, ज़िंदगी भर आपका साथ निभाऊँगी। मतलब एक ही महीने, मतलब नवंबर महीने में ही सब कुछ हो गया। जी, 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 हाँ। तो मतलब पहले से भी आपको देखता था कि मतलब यहीं पे मतलब देखा उसने? नहीं, पहले से नहीं देखता है। वो 7 नवंबर से, हाँ, मुझे वो बोलते थे फ़ोन में कि आप बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक दोस्त की तरह बोल सकते हैं लोग, है ना? आई लव यू भी बोलते हैं, लेकिन मैं एक दोस्त की तरह ही मानती थी उनको कि जी। मतलब ठीक है, दोस्ती में आई लव यू ये सब चलते रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब मान के। तो जब मेरे साथ गलत हो गया, मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा ज़िंदगी की चौपट हो जाएगी, मेरा परिवार का जो इज़्ज़त है वो रास्ते पे आ जाएगी, आप ये सब मत करिए, मैं आपका साथ निभाऊँगी। और मुझे भी लगा कहीं न कहीं मेरे अंदर जो मैं लड़की की तरह फीलिंग करती हूँ और कहीं न कहीं मेरा साथ दे रहे, सब कुछ जानते हुए भी वो बोले मेरा साथ निभाएगी। तो मैंने सोचा कि एक अनजान शहर से एक अनजान शहर में आई हूँ, कोई मेरा साथ निभाएगी, कल अगर मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगी, अगर वो मेरे खिलाफ खड़ा रहेगी तो कितना अच्छा बात है। तो मैंने उनके बातों पे इतना सच्चाई थी, मैं भरोसा करके मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग रिलेशन बनाने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। जी। तो मतलब कितने दिन रिलेशनशिप आपका चला? 7 नवंबर से 2023 31 मई तक। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब आप लोग शादी कब किए हैं? बता रही हूँ, उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए दबाव बनाने लगा। मैंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बोला कि ऑपरेशन करा लीजिए, मैं आपका साथ निभाऊंगी। और मैंने ये तक बोला कि अगर मैं ऑपरेशन करा लूँगी, मेरा घर परिवार का इज्जत मिट्टी पे मिल जाएगी और पूरा दुनिया के सामने वो लोग मुंह दिखाने का लायक नहीं होगी और मैं डर डर ठोकर खाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप साथ नहीं देंगे तो, और मुझे दुनिया नहीं मानेगी। तो अभी मैं हाल ही में मेरे साथ यही हो रहा है, मैं डर डर ठोकर ही खा रही हूँ। उन्होंने मुझे यही बोला कि ठीक है, मैं आपको घर लेके जाऊँगी, अपना परिवार खो रहे तो मैं अपना परिवार दे रही हूँ आपको, और हमारा परिवार नहीं मानेंगे तो हम आपको लेके कहीं और रह लेंगे। तो मैंने यहाँ तक बोला है कि मेरा बच्चा नहीं होगा, आपका फ्यूचर भी आप देख लीजिए। बोला कोई बात नहीं, जो लेडीज़ का बच्चा नहीं होता है उनको मतलब क्या उन लोगों में आपको पकड़ लेंगे और एक बच्चा हम अडॉप्ट कर लेंगे। और कहीं न कहीं मुझे उसमें इतना सच्चाई मतलब नज़र आया उनके शब्द में कि मुझे भरोसा करना पड़ा। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा-सा समय दे दीजिए। तो अगले दिन ही उन्होंने फ़ोन किया कि आपने क्या सोचा है? तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सोच लिया है। तो वो आ गया रूम पे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूँगी, लेकिन आपको मुझे साथ निभाना पड़ेगा आप। तो मैंने 16 मार्च को 2023 को मैं एक मेपल केयर हॉस्पिटल, दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। मतलब जेंडर चेंज करा लिया? जी, वहाँ पे मेरा 2 लाख रुपये खर्चा हुआ है और वहाँ से आने के बाद भी 20 दिन के बाद उन्होंने मेरा मांग भर दिया है। अच्छा। हाँ, तो मतलब बस मांग हो गया या कुछ शादी-वादी हुई मतलब? ऑफिशियली ऐसा कुछ शादी नहीं हुआ है, ठीक है, और उन्होंने मेरा मांग भरा है। जितना तक मुझे पता है कि एक सिंदूर का जितना महत्व होते हैं, जितना मतलब लोग मानते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने उनको बोला भी है, अगर आप मुझे सिंदूर दान कर रहे हैं तो उसका मायने आप जानते हैं। तो बोला मैं सब कुछ जान के ही आपको दे रही हूँ और मुझे आपको पत्नी के रूप में देखना है। मतलब कि उसने मतलब बारबी खान को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन कोर्ट मैरिज या कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। नहीं। मतलब कि वो आपसे प्यार करता था, आप भी उससे प्यार करती थी, मतलब दोनों का एक सच्चा प्यार था। लेकिन ये बीच में ऐसी क्या अड़चन आ गई कि या वो धोखा दे दिया, क्या मामला था, ये भी हम जानना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, हाँ। मैंने उनको हर एक चीज़ दिया है जो उनको ज़रूरत है, पैसा-वैसा जितना भी मैंने उसका सब कुछ खर्चा उठाया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा ऑपरेशन, मेरा लास्ट एक ऑपरेशन है, उनको भी कराने। अब कौन-सा ऑपरेशन के लिए बोले? अभी और एक ऑपरेशन है, लास्ट एक ऑपरेशन है, अच्छा। उनको कराने के लिए, वो उसको पता है, तो उनको मतलब दबाव बनाने लगा कि आप लास्ट वाला ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, अभी मेंटली और फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, और कहीं न कहीं मैंने बहुत लोगों से सुना भी है
ये 6 महीने या साल भर नहीं हो जाती तब तक कोई ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 6 महीने साल भर रह जाते हैं। तो ऐसे हम लोग का रिलेशन बनाने लगा। 31 मई को तुरंत आके मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी, घर वालों को पता चल गया। तो मैंने बोला आपने आगे क्या सोचा है? आगे कुछ नहीं सोचना है, आपके साथ नहीं रहना है, आपका साथ नहीं निभा पाऊँगी। मतलब अचानक आके उसने ऐसे बोल दिया, उसके बाद मतलब उसके घर वालों से बातचीत होती थी आपकी, कुछ होती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका एक भाई है, लड़का का एक भाई है, उससे बात होता था। हाँ। और बाकी वो क्या बोलता था? कुछ नहीं, बहुत सुंदर है दीदी, आप बहुत अच्छे हैं, भाभी बोलती थी। ठीक है, हम लोग वीडियो कॉल पे भी बात किया है और नॉर्मल कॉल पे लड़का बात कराया था उसके भाई से। तो उसका जितना भी दोस्त है वो सब लोग मुझे भाभी बोल के ही पुकारते थे। सब लोग यही बोलते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये वो बहुत कुछ ऐसा बोला है। तो अभी देखिए 30 मई तक हम लोग एक साथ इतना अच्छे से बात करें और 31 मई को वो 3 बजे आके बोल रहे हैं कि आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप नहीं रह पाएंगे, इसका मतलब क्या है? मैं आपके लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, अपना घर परिवार खो दिया, पूरा मेरा ज़िंदगी चौपट हो गया। अभी मैं आप बोल रहे कि इस रास्ते से आप मुझे इस रास्ते पे लाके बोले कि तुम्हारा यही मंजिल है, तुम इस रास्ते पे चलो। कैसे ऐसे कर सकते हैं? मैंने बहुत रोया उस समय। तो उन्होंने बोला कुछ भी कर लो, मैं आपका साथ नहीं निभा पाऊँगी और अपने मम्मी पापा को मैं दुःख नहीं देना चाहती हूँ। तो मैंने यही बोला कि अपना मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा का क्या हुआ? जो अब उसके लिए आपने जेंडर चेंज किया, इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, जी। आपके साथ उन्होंने इतने दिनों तक खिलवाड़ किया। जी, मेरे भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। हाँ, क्या बोलते हैं, मैं अपने मम्मी पापा को खो दिया, अपना पूरा ख़ानदान खो दिया। अगर कल अब मेरा मम्मी पापा मर जाएगी तभी भी मैं शक्ल नहीं देख पाऊँगी। कहीं न कहीं मेरे मम्मी पापा का इज़्ज़त एकदम पूरा मिट्टी पे मिल गया है। उनका मम्मी पापा की इज़्ज़त वो सँभालने के लिए मुझे छोड़ रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ दीजिए, मेरे से जो पैसा लिया है आप वो मुझे वापस कर दीजिए। कहीं न कहीं मेरा आगे का ज़िंदगी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। वो बोले क्या पैसा? कौन-सा पैसा? क्या दिया है आपने? आज तक क्या दिया है? मैंने क्या लिया है? आपके पास कोई प्रूफ़ है? मैंने बोला अच्छा, प्रूफ़ दे के अगर आपका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करती या प्यार करती वो सही होता। तो उन्होंने बोला कुछ बको मत, ठीक है, ये वो बहुत माँ बहन का गाली दिया है, मारने का धमकी दिया है। तो मैंने बोला कि इसके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। बोल रहे क्या मुकदमा दर्ज करोगी? तेरा कौन सुनेगी? तुम एक ट्रांस हो, एक किन्नर हो, एक हिजड़ा हो, तुम्हारा कौन सुनेगी? ये वो बहुत मतलब गाली देने लगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगी ना कुछ भी, तो सुनवाई होगी तो होगी, नहीं होगी तो देख लूँगी। आपको क्या पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है कि मतलब आपको जल्द न्याय मिलेगा? जी, बिल्कुल है, क्योंकि वो देखते हैं हर एक देश में, मतलब जो यूपी में चल रहे हो एक तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे साथ मुझे न्याय ज़रूर मिलेगी। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी एमपी साहब को और डीएम साहब को और योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरे जो भी अभी एफआईआर चल रही है 1 महीने से 1.5 महीने के लगभग आसपास है, लेकिन अभी तक लड़का पकड़ा नहीं है पुलिस प्रशासन। और पुलिस प्रशासन को मैं जब भी बोलती हूँ वो लोग मुझे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग पकड़ लेंगे, उसको सिलेंडर होना ही पड़ेगा। कब तक? पुलिस प्रशासन मुझे बोल रही तुम यूपी से हिल नहीं पाओगी, बलिया ज़िला से रसड़ा से तुम नहीं जा पाओगे जब तक ये केस चलेगा। देखिए कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हुआ है, सब कुछ मैंने खोया है, मेरा इज्जत ख़त्म हो गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। वो लड़का सरेआम घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुझे बोले तुम यहाँ से हिल नहीं पाओगी। ये कौन सा न्याय है? अगर पुलिस प्रशासन अगर ऐसे कुछ भी मेरे ऊपर कोई धारा है कि मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊँगी तब मुझे दिखा दीजिए, मैं नहीं हिलूँगी। मुजरिम मैं नहीं हूँ। मैंने मतलब आपके साथ अन्याय हुआ है, आप ही के ऊपर, मतलब क्या पुलिस प्रशासन ने खुद एफआईआर दर्ज हुआ नहीं। या आप कोर्ट गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस प्रशासन मुझे डरा धमका के मुझे भगा दिया था। अच्छा। कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना ज़िंदगी देखो, क्यों दूसरे के पीछे पड़े हो, कितना कितना सुंदर है, कोई ना कोई और मिल जाएगी, तुम उन लोगों के मतलब आगे का ज़िंदगी देखो। क्यों देखूँ मैं? देखिए, मृत्यु और जन्म और विवाह एक ही बार होते हैं। ठीक है, दुनिया का रोल है, किसी के साथ मन नहीं लग रहा है, 2-3 बार कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई मतलब जाना नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि एक बार मृत्यु होती है, एक बार जन्म लेते हैं और एक ही बार शादी होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग तो मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। अगर न्यायालय से कुछ नहीं मिलेगी तो मैं हाई कोर्ट चले जाऊँगी, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मैं खेलने के लिए और उसके साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हूँ। तो बोला कहीं पर भी जाओ, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगी। मैंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से एफआईआर हो गया है, अभी बहुत कुछ मतलब चल रहे हैं, लेकिन लड़का को पकड़ नहीं रही है पुलिस प्रशासन। और लड़का के घर की तरफ से मुझे इतना धमकियाँ आ रही है, मतलब क्या बोले, वो लोग पैसा ऑफर कर रहे हैं तभी भी मैं पैसों को इनकार कर रही हूँ, तभी भी वो लोग मुझे कहीं ना कहीं हर एक इंसान को भेजते रहते मेरे रूम पे, कहीं ना कहीं रास्ते पे मिल जाते हैं तो कोई ना कोई पकड़ के बोलते पैसा लो लो भाई, क्या कर रहे हो, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो लोग मरवा देगी तो तुम्हारा कैसे सुनवाई होगी। मुझे सुनने में आई है, वो मेरे साथ जितना भी एविडेंस है, प्रूफ है,
वो लोग मुझे रास्ते में अगर कहीं ना कहीं अकेले मिलेगी तो वो मेरा मोबाइल गुम कर देगी और मुझे मरवा देगी। मतलब क्या आपको मारने की भी साजिश चल रही है? आपको जान का भी खतरा है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खतरा है। अभी कहीं ना कहीं मैं हर दिन जी रही हूँ, हर दिन मर रही हूँ और डर के मारे मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे रूम पे कोई आ रहे हैं तो मुझे यही डर लगता है कि कोई मारने के लिए तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखिए पुलिस प्रशासन को मैं ये बोल के रखी हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन यही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएगी वो लोग, तुमको एक टच भी नहीं कर पाएगी। अगर कल मुझे मौत भी आ जाएगी, अगर मुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा ना, तो पहले जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन होगी, फिर उसके बाद वो लड़का होगा जो निखिल यादव है, उसके घर परिवार होगा। पूरा खानदान मेरे ऊपर हावी पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी पूरे दुनिया को, ये जो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, वो मेरा पैसा खा के लूट गया है, मुझे लूट के चला गया है, कहीं ना कहीं इस सब के चक्कर में उसके घर परिवार का भी हाथ है। इसीलिए सब लोग मेरे ऊपर इतना हावी हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में हूँ, बता नहीं सकती हूँ। एक अनजान शहर में मैं अकेले अकेले दर दर ठोकर का हूँ, हर एक दरवाजे पे जाके अपना मदद के लिए मैं भीख मांग रही हूँ।